आफ्टरनून प्राइम टाइम इंडिया न्यूज पर खबर दिल्ली से। दिल्ली में वायुसेना का विंग कमांडर गिरफ्तार हुआ है। हनी ट्रैप में फंसकर जासूसी का आरोप लगा है। आईएसआई को गोपनीय जानकारी लीक करने का दावा किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के इनपुट पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है। ओएसए की गंभीर धाराओं में केस दर्ज, डेटा चोरी, सॉफ्टवेयर लगाने का भी आरोप, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ पर सख्त कार्रवाई, आरोपी अधिकारी न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर दर्शकों, देश की सुरक्षा एजेंसियों से इस वक्त की बेहद चौंकाने वाली और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स का एक विंग कमांडर सीमा पार से रची गई हनी ट्रैप की साजिश का शिकार हो गया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के झांसे में आकर देश की बेहद संवेदनशील और वर्गीकृत रक्षा जानकारियां लीक करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने इस अधिकारी को अरेस्ट किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स का विंग कमांडर, बड़ी पोस्ट है, एक बहुत जिम्मेदारी का ओहदा है। हनी ट्रैप का शिकार हुआ है इंडियन एयरफोर्स का विंग कमांडर। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजने की खबरें हैं, सॉफ्टवेयर लगाने का अंदेशा है और जो इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन थी वो भी साझा करने के आरोप लगे हैं। दिल्ली पुलिस की मदद से इंडियन एयरफोर्स के इस विंग कमांडर को अरेस्ट किया गया है। पूछताछ होगी। अब ये सामने आना बाकी है कि विंग कमांडर ने कौन कौन सी जानकारी दुश्मनों से साझा की, पाकिस्तान को भेजा, ये तमाम सवाल। और ओएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं आपको, सैन्य कर्मियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी हुआ है क्योंकि हनी ट्रैप का शिकार होना ये पहला मामला नहीं। इससे पहले हमने आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में भी इस तरह की खबरें देखी हैं जहां पर पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी हनी ट्रैप में फंसाकर भारतीय सैनिकों को ब्लैकमेल करते हैं। उनके बाद उनसे गोपनीय सुरक्षा जानकारी मांगते हैं और सहयोग न करने पर उनके वीडियोज़, उनके डेटास और उनकी तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी देते हैं। इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ा झटका, जब हम राफेल जैसे विमानों को खरीद रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके सेंसिटिव लोकेशंस के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ऐसे में विंग कमांडर के पास इन तमाम चीज़ों की जानकारी होती है कि वायुसेना में कितने विमान हैं, कौन कहां पर तैनात किया गया है, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड और जो सदर्न कमांड है, उन सब जगहों पर सुखोई, मिराज, तेजस, राफेल जैसे विमानों की संख्या कितनी है, कौन कौन सी सॉर्टीज़ हो रही हैं, कौन कौन से मिशन प्लान हो रहे हैं, ये तमाम जानकारी विंग कमांडर को होती है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात है कि इस विंग कमांडर ने कौन कौन सी जानकारी साझा की है दुश्मनों को और पाकिस्तान में बैठे आकाओं से किस तरह की बातचीत, किस तरह का डेटा शेयर, किस तरह की इमेज शेयर की गई है। क्योंकि विंग कमांडर एक बहुत बड़ा पद है एयरफोर्स के लिहाज से, एक फाइटर पायलट होता है विंग कमांडर। और ऐसे में विंग कमांडर हनी ट्रैप का शिकार हुआ, जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। हैरान करने वाली, परेशान करने वाली बात यह है कि इस अधिकारी ने, विंग कमांडर ने कौन कौन सी जानकारी दुश्मनों से साझा की है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इंडियन एयरफोर्स के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा झटका है। और सहयोगी के फ़ोन में सॉफ्टवेयर डालने का भी मसला है कि इसने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, एक बग इंस्टॉल किया ताकि जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, जो जानकारी है वो दुश्मन तक पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स का विंग कमांडर जासूसी करते हुए पकड़ा गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि विंग कमांडर के पकड़े जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी और गोपनीय रक्षा जानकारियां लीक होने का आरोप लगा है क्योंकि विंग कमांडर को सभी ऑपरेशन, सॉर्टीज की जानकारी होती है, डिप्लॉयमेंट्स की जानकारी होती है। अब पाकिस्तान में बैठे आकाओं को इसने कौन कौन सी जानकारी दी है, कौन कौन सी सूचना दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओएसए के तहत आरोपी को अब सजा दी जाएगी। मनोहर केसरी मेरे साथ है। मनोहर केसरी, विंग कमांडर एक बहुत बड़ी पोस्ट है एयरफोर्स के लिहाज से और विंग कमांडर को सभी डिप्लॉयमेंट्स की जानकारी होती है, सॉर्टीज की जानकारी होती है। जितने क्रूशियल डिप्लॉयमेंट या मिशन प्लान हो रहे हैं दुश्मन के खिलाफ, उनकी जानकारी विंग कमांडर्स को होती है। तो पता नहीं क्या क्या सूचनाएं, क्या क्या इंफॉर्मेशन इस विंग कमांडर ने दुश्मन को दी है। देखिए, बिल्कुल काफ़ी गोपनीय सूचनाएं होती है और दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक एयरफोर्स ने ये सारी जानकारी उनको दी थी और उसके बाद
उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। हालांकि इस मामले में जो विंग कमांडर है उनका मामला जो है कानून प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दिया गया है और अब वो जांच एजेंसी जो है उस इन सारी चीजों की जांच करेगी। आखिरकार हनी ट्रैप में फंसने के बाद किनके साथ उनकी बातचीत हो रही थी, कौन कौन से दस्तावेज उनको सौंपे गए या कोई टेक्निकल जानकारी दी गई है, ये सारी जानकारी जो है सो अब एजेंसियां उनसे पूछताछ में पता करेगी कि आखिरकार कब हुआ, क्योंकि ये ऐसा पहला वाक्य नहीं है। इससे पिछले साल भी एक ऐसा वाक्य आया था। तो ऐसे में ये बहुत चिंता का विषय है। हालांकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है। जी देखिए, ओएसए के तहत कार्रवाई हुई, इसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहा जाता है, लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शंस भी होते हैं। मनोहर, आपको भी जानकारी होगी, जब एयरफोर्स, नेवी या आर्मी में इस तरह के हनी ट्रैप का शिकार जवान होता है तो ओएसए के तहत तो कार्रवाई होती है, 7 साल 8 साल की सजा है, जुर्माना है। उसके बाद अगर आर्मी में ये चीज़ हो जाए तो कोर्ट मार्शल तक कर दिया जाता है, यानी सेवानिवृत्ति का जो फायदा है वो सब नहीं मिलेगा जवान को। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जानकारी कैसे मिली, और इससे पहले विंग कमांडर जो दिल्ली में गिरफ्तार हुआ है, इससे पहले इसकी पोस्टिंग कहाँ थी? क्या सदर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल कमांड में रहा है, जहां पर दुश्मन के बहुत करीब के हमारे स्ट्रेटेजिक वो इलाके हैं? देखिए उनकी तैनाती कई जगह रही है, क्योंकि अभी जांच एजेंसियां इन सारी चीजों की पूछताछ कर रही है कि आखिरकार कब उनके संपर्क में रहा और किस जगह तैनाती पे उन्होंने बातचीत की है, किस तरह से उसके संपर्क में आया हनी ट्रैप के जरिए। क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें आती रहती है, खास करके इस मामले को लेकर के अब एजेंसियां बहुत ज्यादा सतर्क हो गई है। जहां तक आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल जो कानूनी कार्रवाई, चाहे ओएस के जरिए हो या फिर दूसरी कानूनी कार्रवाई हो, बिल्कुल कार्रवाई होगी और एयरफोर्स इसे सस्पेंड जल्द से जल्द कर सकता है। लेकिन जो बड़ी बात है कि एजेंसियों को सबसे पहले ये जानकारी लेनी कि आखिरकार कौन कौन सी जानकारियां लीक की गई, क्योंकि अभी देखिए 15 अगस्त है, पूरा देश अलर्ट पे है, दिल्ली एनसीआर अलर्ट पे है, जम्मू कश्मीर अलर्ट पे है। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा सवाल है और ऐसी स्थिति में तमाम जानकारियां इकट्ठा की जा रही है। जी बिल्कुल मनोहर, देखिए 15 अगस्त का वक्त है, अलर्ट जारी किया गया है, चाहे वो राजस्थान का पाकिस्तान बॉर्डर हो, कच्छ ऑफ गुजरात हो या फिर जम्मू कश्मीर की हम बात करें। ऐसे में अभी गिरफ्तारी हुई है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके तहत कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर डिफेंस डेटा लीक हुआ है, डिफेंस इंफॉर्मेशन लीक हुई है, तो ये हमारे लिए बहुत खतरे की बात है, क्योंकि दुश्मन को हमारे डिप्लॉयमेंट्स पता होंगे, उनको पता होगा कहाँ पर कितने राफेल, कितने सुखोई, कितने मिराज, कितने जगुआर, कितने तेजस किस हमारे स्ट्रैटेजिक बेस पर पोस्ट हैं। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। देखिए बिल्कुल ये बहुत गंभीर स्थिति है। अगर जल्द से जल्द जानकारी अगर नहीं मिलेगी तो गोपनीय दस्तावेज का इम्प्लीमेंटेशन हमारे दुश्मन देश कैसे कर सकता है, ये सारी चीजें जो है तो इंडियन एयरफोर्स हो या तमाम एजेंसियां हो, चाहे हम अलग अलग एजेंसियों की बात करें जो इंटरनेशनली भारत के संपर्क में रहती हैं, उनसे भी ये जानकारी ली जाएगी। सबसे पहले जो विंग कमांडर है, विंग कमांडर से लगातार पूछताछ जारी है कि आखिरकार उन्होंने किनसे बात की, कौन कौन से दस्तावेज लीक किए गए, ये सारी